हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक तिवारी आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में, जिसमें हम लोग 2.3 प्रश्नावली का एक जो क्वेश्चन बचा था, क्वेश्चन नंबर 5, वो करने वाले हैं। और उसके बाद 3 घात वाले बहुपद का शून्य कैसे निकलता है, शून्य और गुणांकों में संबंध क्या होता है, और थोड़ी थोड़ी चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर बहुत ही शानदार होने वाला है, तो फटाफट से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और सारा आपको मैथमेटिक्स का सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिए, आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। ठीक है, तो बिना लेट किए हुए प्रारंभ करेंगे। और एक लाइन हमेशा याद रखो, सफलता आपको प्राप्त करनी है तो कड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, ये लाइन हमेशा दिमाग में रखो और फिर कड़ी मेहनत पर लग जाओ। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। भाई क्वेश्चन क्या है, लंबा चौड़ा इतना क्वेश्चन है, अपन डरने वाली थोड़ी है, नहीं डरेंगे ना। देखो क्या बोला है क्वेश्चन में कि बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो। सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक है, को संतुष्ट करते हो। ठीक है, तथा देखो विभाजन एल्गोरिथम को तो पहले संतुष्ट करना चाहिए, उसके बाद क्या बोल रहा है कि पहला में घात p ऑफ x बराबर घात q ऑफ x होना चाहिए। ठीक है, और दूसरे में कह रहा है कंडीशन की घात q ऑफ x बराबर घात r ऑफ x होना चाहिए, और तीसरे में बोल रहा है कि घात r ऑफ x बराबर होना चाहिए 0 के। तो आइए देखते हैं क्या होगा। देखो p ऑफ x की घात q ऑफ x के बराबर कब होगी। q ऑफ x क्या होता है, भागफल होता है ना। p ऑफ x बराबर g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x, नहीं होता है ना। g अगर px मान लो कि इसकी घात 2 है, ठीक है, तो हम किससे भाग देंगे कि उसका जो भागफल आए वो घात 2 ही आए। एक्स स्क्वायर और भागफल में भी उसकी घात 2 ही आए, तो हम किसी अचर संख्या से भाग देंगे तभी ना। ठीक है, 1 से भाग दे दो, 2 से, अगर ये 5, देखो मान लो कि ये 5x स्क्वायर प्लस का 1 है, तो यदि हम x से भी भाग दे देंगे तो भी हमारा एक घात कट जाएगा, तो एक ही घात बचेगा। ठीक है, आप एक बार देख भी लो, x से हम भाग दे रहे हैं 5x स्क्वायर प्लस 1 से, तो यहाँ पर क्या आएगा, 5x आ जाएगा ना। ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का 1। हमको बताइए, यहाँ पर एक घात वाला आ रहा है ना, और हमको बोला क्या है कि घात p ऑफ x q ऑफ x की घात के बराबर होनी चाहिए, इसकी घात और इसकी घात बराबर होनी चाहिए। तो इससे हमको ये समझ में आया कि कभी भी ऐसा कंडीशन सही करने के लिए g ऑफ x क्या होगी, एक अचर संख्या होगी। ठीक ना, ये g ऑफ x हमेशा क्या होगी, अचर संख्या होगी। कोई भी ले सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, कुछ भी ले सकते हो। ओके, तो अचर संख्या होगी। तो इसके लिए एग्जाम्पल लिख लेते हैं। कुछ भी अपने से कुछ भी मानकर आप लिख सकते हो। ठीक है, तो लिख लो 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 14। ठीक ना, और g ऑफ x लिख लो 2, q ऑफ x क्या मिल जाएगा, 2 से भाग देंगे तो x स्क्वायर। ठीक है, और क्या मिलेगा, 2 से भाग देंगे तो 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 7, 2 7 14। ठीक है, और r ऑफ x हमको क्या मिल जाएगा, आई थिंक सब कट ही जा रहा है, तो क्या मिलेगा 0। ठीक है, तो ये है, इनको आप विभाजन एल्गोरिथम पर रखोगे तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ओके। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, q ऑफ x की घात r ऑफ x की घात के बराबर होनी चाहिए, यानी कि भागफल शेषफल के घात के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो चलो लिख देते हैं एग्जाम्पल। देखो अगर हम 3 घात वाले को, ठीक है ना, अगर 2 घात वाले से भाग देंगे तो हमारा एक घात वाला बचेगा ना,
ठीक है। क्या बचेगा, ये तो ठीक है ना। तो कुछ एग्जाम्पल ऐसे सेट करने होते हैं तो आप अपने से एग्जाम्पल सेट कर सकते हो। हम यहाँ पर आपको एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, आप उसको सेटिस्फाई कर लेना, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस 1, ठीक है ना। जी ऑफ एक्स यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 1 कर लो, क्यूब ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 1 आ जाएगा, और आर ऑफ एक्स आ जाएगा 2x माइनस 1, ठीक है, हो गया। अच्छा ये प्लस होगा, ठीक है। ऐसा एग्जाम्पल हमने पहले से ऑलरेडी सेट किया हुआ है, आप इसको सेट करोगे बहुपद के विभाजन एल्गोरिथम पर तो सही हो जाएगा, ठीक है। मतलब इतना थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा, सेंस ऑफ ह्यूमर यूज करना होगा, ठीक है। और आर ऑफ एक्स 0, तो कोई गुणनखंड ले लो, इसमें तो कुछ नहीं, इसमें तो इजी है, ठीक है। जो भी लिए हो ना, जो भी आप पी ऑफ एक्स लोगे वहीं आप क्यू ऑफ एक्स ले लेना, जी ऑफ एक्स ले लेना। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2 हमने ले लिया, तो जी ऑफ एक्स भी क्या ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 ही ले लो, ठीक है। तो क्यू ऑफ एक्स क्या मिल जाएगा 1, और आर ऑफ एक्स क्या मिल जाएगा 0, ठीक है। सिंपल सा फंडा है, और ये वाला भी इसके लिए सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना, ये वाला भी, क्योंकि यहाँ भी सेल्सफल 0 आ रहा है तो ये भी यहाँ पर सही होगा, ठीक है। तो ये वाला तो जनरली सोल्व कर सकते हो कि जो पी ऑफ एक्स लेंगे वहीं जी ऑफ एक्स लेंगे, तो घात हमको आर ऑफ एक्स 0 मिल जाएगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था, तो आप ट्राई कर लेना, आई थिंक बन जाएगा, ठीक है। और ये वाला तो वो भी सिंपल ही था, क्या करना है कि कभी भी अचर से भाग देंगे तभी हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, ठीक है। तो होपफुली इतनी बात क्लियर होगी। तो अभी हम चलने वाले हैं कहाँ, तो जो हम एक एग्जाम्पल छोड़े थे 3 घात वाला, ठीक है ना, तो वो तो करेंगे। उसके पहले हम 3 घात वाले बहुपद का पहले व्यापक रूप निकालेंगे, और उसके बाद जो शून्यक और गुणांक में संबंध है वो पता करेंगे, ठीक है, क्या होता है। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ओके। अच्छा देखो, हमने द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जाना था, वैसे ही त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। सेम वैसे ही करेंगे जैसा हमने द्विघात बहुपद के लिए किया था, ठीक है। तो त्रिघात बहुपद, इसका व्यापक रूप क्या होता है, एक केवल बढ़ा देंगे और कुछ नहीं करना है, ठीक ना। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ ए इज नॉट इक्वल 0 है। ए इज नॉट इक्वल 0 करने का मतलब कि यहाँ पर 0 रख देंगे तो ये द्विघात बन जाएगा ना, इसीलिए ए 0 के बराबर कभी नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, त्रिघात बहुपद होंगे तो इसका 3 शून्यक होगा ना, शून्यक कितना होगा 3, अल्फा बीटा गामा, ठीक है, 3 शून्यक हो गया। यदि शून्यक है तो x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा इस बहुपद के गुणनखंड होंगे ना, ठीक है। तो बस अब क्या करना है, हो गया, सिंपल सा यही था। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, यानी कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर के, कोई धनात्मक अचर संख्या लेते हैं क्योंकि हमको फिक्स पता नहीं है कि वैल्यू क्या है, तो k का गुणांक भी हो सकता है, अलग अलग संख्याओं से गुणा करते करते हम अलग अलग बहुपद प्राप्त करते जाएंगे, ठीक है। x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा, ठीक है। तो बस क्या करना है, हमने 2 उसमें गुणा किया था, इसमें भी गुणा करेंगे, तो आप फटाफट से इसका गुणा करिए, निकालिए क्या आता है, ठीक है। हम भी गुणा कर रहे हैं, हमसे पहले करने का ट्राई करिए, ओके। बारी बारी से करेंगे, इसका और इसका कर रहे हैं, ठीक है। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू बीटा माइनस का एक्स बीटा एक्स हो जाएगा, माइनस का अल्फा इंटू एक्स तो माइनस का अल्फा एक्स हो जाएगा, और माइनस का अल्फा इंटू माइनस का बीटा प्लस का अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ठीक है। और इंटू क्या है, एक्स माइनस गामा, ठीक है।
अब फिर एक बार और गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, इसका एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स में करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स स्क्वायर गुणा माइनस गामा तो गामा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का बीटा एक्स का गुणा एक्स में करेंगे तो माइनस का बीटा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और माइनस गामा में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस गामा बीटा और एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसका गुणा करेंगे तो माइनस का अल्फा एक्स स्क्वायर और इसका गामा में गुणा करेंगे तो प्लस का अल्फा गामा एक्स हो जाएगा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा का गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स। ठीक है, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, इतना है सबका ना, इसको अरेंज करो। ठीक है, तो जो समान घात वाला पद होगा उसको साथ में ले लेंगे। ठीक है, तो एक्स क्यूब और कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो एक्स क्यूब तो वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, स्क्वायर वाला कितना दिख रहा है, 1 2 3, तीनों को एक जगह लिख लें तो माइनस का गामा एक्स स्क्वायर माइनस का बीटा एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा एक्स स्क्वायर, और x वाला केवल पद 3 ठो है तो इसको भी एक साइड ले रहे हैं, यानी कि प्लस का गामा बीटा x प्लस का अल्फा गामा x और प्लस का अल्फा बीटा x और माइनस का अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा तो है ही। ठीक है, इतना आपको डेरिवेशन कहीं नहीं मिलेगा। हम भी चाहते तो आपको बता देते कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए होता है, लेकिन हम आपको दिखाना चाहते हैं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक है, देखो मैथमेटिक्स में जितना ज़्यादा आपको रीजन पता चलता जाएगा ना आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, और बिना मैथमेटिक्स में कोई भी बात बिना लॉजिक के नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए बातें बाद में, पहले काम कर लिया जाए। तो के इंटू क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब तो वैसे ही रह जाएगा। यहाँ से देखो तीनों में एक्स स्क्वायर कॉमन है और माइनस भी कॉमन है, तो माइनस बाहर ले लिए, हम क्या बचा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, यही ना। ठीक है, यहाँ तीनों में एक्स कॉमन दिख रहा है तो प्लस का अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस का अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है ना। अच्छा, एक स्टेप और केवल कर दे रहे हैं, के का अंदर गुणा कर दे रहे हैं जिससे आसानी होगी समझने में। ठीक ना, वो जो तुलना करेंगे तो के एक्स क्यूब माइनस का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर इंटू के प्लस का के इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस का के अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं कर रहे हैं, बस हम गुणा कर रहे हैं, तो गुणा करना तो आता ही है आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, तो मेरे से रहो बताओ अब क्या होगा। अच्छा, इसके बराबर में ये हम लोग निकाल रहे थे अभी तक ना, इसका मतलब ये वाला इसके बराबर होगा। हाँ भाई, यहाँ पर तो केवल गुणा के फॉर्म में लिखे थे, हम बस ये गुणा पूरा कर दिए तो हमको इतना लंबा चौड़ा मिल गया, तो इसके तो बराबर होगा। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पर लिख दें ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर ये है। अब देखो, जो एक समान पद है उनकी अलग अलग तुलना कर लो। ठीक ना, ठीक है। तो एक समान पदों की तुलना करने पर एक्स क्यूब की तुलना इससे करेंगे तो के बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा, के। ठीक है, ए बराबर के। ओके, इसकी तुलना करो, एक्स स्क्वायर का गुणांक बी है और ये माइनस का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है, यानी कि बी बराबर होगा माइनस का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू के। ठीक है,
और चूंकि k का मान a है तो k की जगह a रख सकते हैं ना, हाँ बिल्कुल रख सकते हैं। और a रखेंगे, a को गुणा से इधर लाएंगे तो भाग में हो जाएगा, होगा ना। यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस है, इधर आ जाएगा माइनस का b बाई a, चूँकि k a के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर लिख भी लो, चूँकि k बराबर है a के। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। देखो माइनस वाला मान लो माइनस के है, माइनस के नीचे आ गया है, ठीक ना, माइनस के आ गया और माइनस के की जगह a रख सकते हैं, तो a रख दिया तो माइनस का a हो गया। ठीक है, अब ये ध्यान रखना कि माइनस भी ओवरऑल होता है। ठीक, ओके। अब भाई x वाले पद की तुलना कर ले रहे हैं, तो इसका x का जो गुणांक होगा वो c के बराबर होगा, यानी कि k इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर c। फिर यहाँ पर k का मान a के बराबर है ना, यानी कि k की जगह a रख सकते हैं, और a गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर c बाई a। देखो यहाँ पर थोड़ा सा कर दे रहे हैं ना, क्योंकि नीचे अभी एक और चीज़ लिखना है। ठीक है, इसीलिए तो एक स्टेप थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं, समझ में आ जाएगा, कुछ है नहीं इसमें। और देखिए अब इसकी तुलना d से करेंगे तो माइनस का k अल्फा बीटा गामा बराबर d, माइनस के है इधर आएगा भाग में हो जाएगा, तो अल्फा बीटा गामा बराबर d बाई माइनस का k। एक बार देख भी लो, k की जगह a रख सकते हैं, माइनस नीचे है ऊपर चला जाएगा तो माइनस का d, k की जगह a माइनस d बाई a। ठीक है, अच्छा अब बताओ अल्फा बीटा गामा क्या थे हमारे, शून्यक थे। a b c d क्या है, ये चर का गुणांक है और अचर पद है, यही ना। तो गुणांकों और शून्यकों में संबंध मिल गया ना, कि तीनों अगर शून्य को जोड़ देंगे तो वो माइनस b बाई a के बराबर होगा उनका मान। अगर उनका दो दो का पेयर बनाकर गुणा करके जोड़ेंगे तो c बाई a के बराबर होगा, और तीनों का केवल गुणा कर देंगे तो माइनस का d बाई a के बराबर होगा। ठीक है, ये हो गया शून्य और ये हो गया गुणांक, इनमें संबंध हो गया। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं शून्यकों का योग, दो दो करके शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा। ठीक है, तो एक बार लिख दें, शून्यकों का योग। ठीक है, और इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस का b क्या है, b एक्स स्क्वायर का गुणांक ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक और बटे में एक्स क्यूब का गुणांक। एक्स क्यूब का गुणांक सबके नीचे में रहेगा, जैसा कि हमने द्विघात बहुपद में भी देखा था। ठीक है, इतनी ज़्यादा समस्या आपको आ नहीं रही होगी, क्योंकि सेकंड जो द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमने देखा था तो उसमें आपको क्लियर हो गया था। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, दो दो करके शून्यकों का योग लिख देंगे इसको। और c बाई ए है, c क्या है, x का गुणांक, तो लिख देंगे x का गुणांक बटे में x क्यूब का गुणांक। ठीक है, ये रिलेशन मिल गया, और इसको बोलते हैं शून्यकों का गुणांक। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको शून्यकों का, थोड़ा सा अच्छे से अपने फेयर में लिख लीजिएगा, फेयर कॉपी में, शून्यकों का गुणा। ठीक ना, और ये हो गया माइनस का ओवरऑल, d क्या है, अचर पद, और बटे में x क्यूब का गुणांक। तो आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। शून्यकों और गुणांकों में संबंध आ गया ना, बस यही था। ठीक ना, अब इसके बाद क्वेश्चन करेंगे और आसानी से क्वेश्चन होता जाएगा। ठीक, इसका मतलब देखो, यदि हमको ये तीन चीजें पता रहेगी ना तो हम त्रिघात बहुपद आसानी से निकाल सकते हैं।
इसमें मान रख के, ठीक है ना। और तो ठीक ही है। ये फॉर्मेशन फॉर्मूला इसको बोलते हैं, ठीक ना, इसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन फॉर्मूला इसको। ये तीनों चीज़ें आपको दी हुई हैं तो आप डायरेक्ट त्रिघात बहुपद बना सकते हो, ठीक है। तो हमेशा इसको ध्यान में रखना, ओके। और ये अल्टरनेट चलता जाता है, इसमें माइनस है, प्लस है, माइनस है, फिर अगला अगर 4 घात वाला लेते तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस आता, ठीक है। तो आई थिंक इतनी बात क्लियर होगी। चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड में जिसमें कुछ क्वेश्चन करेंगे और उसमें ये रिलेशन को समझेंगे, ठीक है। चलो, और समझ में आ गया ना। यहाँ पर देखो हम कंडीशन क्या लगाए थे कि अगर ये त्रिघात बहुपद है तो इसके 3 शून्यक होंगे, तीनों को हमने नाम दे दिया। अगर 3 शून्यक ये होंगे तो इनका ये जो गुणनखंड रूप है ये भी तो इसका होगा पार्ट, यानी कि इनका गुणनफल इसके बराबर होगा। शून्यक जिस गुणनखंड से निकल रहे हैं और इनका गुणा करेंगे तो बहुपद आ जाएगा ना। तो बस वही हम किए हैं। और जब बराबर है तो समान पद भी बराबर होंगे, तभी बराबर होगा ना, तो फिर हो गया। इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। देखो इसमें भी ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ठीक है, इजी है। क्वेश्चन पढ़ो पहले क्या है। जांच करेंगे त्रिघात बहुपद पी ऑफ एक्स के शून्यक ये हैं, ठीक ना, जांच करना है। तो अगर शून्यक होंगे तो इसमें मान रखने पर 0 आ जाएगा। यही बात होता है ना, शून्यक मतलब क्या कि जो बहुपद को शून्य कर दे, वही होता है शून्य, ठीक है। तो अलग अलग मान रखेंगे, यदि शून्य कर देगा तो ठीक है, और नहीं कर पाएगा तो भी ठीक है। हम बता देंगे भाई शून्यक नहीं है, मतलब उसका शून्यक सही नहीं है, ठीक है। और इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो इसीलिए हमने आपको वहाँ पर नहीं बताया था, क्योंकि त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद का भी फॉर्मेशन वाला हमने बता दिया। अब फिर हम रिलेशन भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो आई थिंक इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो फटाफट से कॉपी पेन लिए हैं, वीडियो को पॉज करिए और सॉल्यूशन स्टार्ट करिए, ठीक है, ठीक है। आई होप ट्राई कर रहे होंगे। तो हम भी स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो पी ऑफ एक्स पहले क्या दिया है, 3x³ माइनस का 5x² माइनस का 11x माइनस का 13। चूँकि तो ये x बराबर जब 3 हो, x बराबर 3, तब p ऑफ x क्या हो जाएगा, x की जगह 3 रखो, 3 इंटू 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस का 11 इंटू 3 माइनस का 13। यहाँ से तितली के 9 तिली 27 और गुणा 3 81 माइनस तितली के 9 पाँचे 45 माइनस 33 माइनस 13। जोड़ो 40 30 70 और 10 80 10 90 और 1 91। सही है ना। अच्छा ये 3 है ना, हाँ तो 3 है, तो ये 81 81 माइनस का 81 बराबर 0, यानी कि सही है। क्योंकि x बराबर एक बार माइनस 1 रखना है, तब p ऑफ x देखते हैं क्या होगा। 3 इंटू माइनस 1 का क्यूब माइनस का 5 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस का 11 इंटू माइनस का 1 माइनस का 3। यहाँ से देखो माइनस की घात अगर विषम होगी तो वो माइनस ही मिलेगा। तो -1 की विषम घात है तो माइनस का 3 हो जाएगा, ये -1 की सम घात है यानी कि माइनस का 5 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। और यहाँ से माइनस गुणा माइनस प्लस और 11 गुणा 1 11 और माइनस का 3। तो यहाँ से भी माइनस का 11 प्लस का 11 बराबर 0। ये भी सही है। x बराबर एक बार क्या रखना है, माइनस का 1/3, ठीक ना। तब p ऑफ x देखते हैं क्या होता है। 3 इंटू माइनस का 1/3 का क्यूब माइनस का 5 इंटू माइनस का 1/3 का स्क्वायर माइनस का 11 इंटू माइनस का 1/3 और माइनस का 3, ठीक है। तो माइनस का क्यूब करेंगे तो माइनस ही आएगा और 3 का क्यूब करेंगे तो 27। तो यहाँ से होगा 3 इंटू माइनस का 1/27 3 27, ठीक है।
इसका करेंगे तो ये माइनस ही रह जाएगा क्योंकि ये प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5/9, और ये क्या हो जाएगा प्लस का 11/3 और माइनस का 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। क्या करना है, तो माइनस का 1/9, माइनस का 5/9, प्लस का 11/3, माइनस का 3, एलसीएम लोगे तो 9 ही आएगा। तो माइनस का 1, माइनस का 5, प्लस का 33 और माइनस का 27। तो ये भी हो गया, माइनस का 33 प्लस का 33/9, यानी कि 0/9 बराबर 0। कुछ नहीं करना था, बस ऐसे ही चेक करना था, तो हमने जल्दी जल्दी कर दिया है, बस कैलकुलेशन है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब चलेंगे हम किस पर, तो सेकेंड पार्ट पर। सेकेंड पार्ट में सुनने को और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए बोला है, सत्यता की जांच करने के लिए बोला है। तो बता देंगे अगर संबंध होगा तो सही है, नहीं होगा तो सही नहीं है। ठीक है, तो 3 संबंध निकला है ना, जल्दी से एक बार रिपीट करिए। क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का b/a। हम बार बार बता रहे हैं कि माइनस ओवरऑल है, तो माइनस वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, तो अभी इसको नहीं लिखेंगे। अल्फा बीटा गामा तीनों हमको दिया है ना, तो तीनों को जोड़ लो। 3 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस का 1/3, यानी कि 3 - 1 - 1/3। इनको जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा बताओ। इनको जोड़ेंगे, पहले एलसीएम लो 3, तो ये हो जाएगा 9 माइनस का 3 माइनस का 1, तो 5/3। ठीक है, और ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब हमको एक बात बताओ, 5/3 को माइनस इंटू माइनस का 5/3 लिख सकते हैं ना। माइनस में माइनस का गुणा करेंगे प्लस आ जाएगा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस का b/a होता है, ये ध्यान रखना, माइनस का b/a, यानी कि माइनस तो रहना ही चाहिए। तो माइनस को लाने के लिए ही हमने ऐसा किया है। ठीक ना, अब इसके बाद तो हमको दिख ही रहा है कि -5 क्या होता है यहाँ पर, x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या है -5, और नीचे x³ का गुणांक 3, इसका मतलब कि सही है माइनस का b/a। और इसको और चाहें तो माइनस का x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई ना, आई थिंक हो गई होगी। ठीक है, तो आगे करो, फटाफट से करो कि अब हमारे वेट क्या कर रहे हो, करो अपने से करो भाई, सेल्फ डिपेंडेंट बनो। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, अल्फा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू -1 प्लस बीटा की वैल्यू -1, गामा की वैल्यू माइनस का 1/3 प्लस गामा की वैल्यू -1/3 और अल्फा की वैल्यू 3। गुणा करेंगे हमको क्या मिलेगा बोलो, माइनस का 3 और ये प्लस का 1/3, और ये क्या हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऐसे ले लो ना, एलसीएम ही ले लो। 3, ये क्या हो जाएगा माइनस का 9 प्लस का 1 और माइनस का 3, यानी कि यहाँ से हो गया माइनस माइनस प्लस, 9 3 12, 12 में से 1 घटेंगे तो माइनस का 11/3। ठीक है, तो इसके ओवरऑल प्लस होता है। ठीक ना, यानी कि d/a, सॉरी c/a होता है ना, c/a। c क्या होता है, x का गुणांक, x का गुणांक क्या है -11, यानी कि -11 बिल्कुल भी सही है, और a का मान 3 वो तो है ही, तो हम लिख देंगे x का गुणांक बटे में x³ का गुणांक। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकाल ले रहे हैं, वो क्या हो जाएगा 3 इंटू -1 इंटू माइनस का 1/3, तीनों गुणा में है, 3 3 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस का 1 हो गया। अब ये क्या बला हो गई, हमको तो नीचे 3 चाहिए, ऊपर -3 चाहिए। ठीक है, क्या करना है, हमने तो सीखा ही है पहले कि
कैसे फॉर्मेट में लाते हैं, तो ऊपर और नीचे समान संख्या से गुणा कर दो। हमको नीचे क्या चाहिए, 3 ना, ऊपर भी 3 चाहिए, यानी कि हम अगर 3/3 से गुणा कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3/3, और हमको इसमें भाई माइनस का डी बाई ये होता है, यानी कि ओवरऑल माइनस होता ही है, तो वो लाने के लिए हम माइनस और माइनस का 3/3 लिख दे, कोई दिक्कत। हमारा अपना ये भी अचर पद भी समान आ गया और ए का मतलब x³ का गुणांक भी सेम आ गया, ठीक है। तो यहाँ से इसको क्या लिख देंगे, माइनस का अचर पद बटे x³ का गुणांक। देखो अपने फॉर्मेट में लाने के लिए हमने ऐसा किया है, ठीक ना। हमने द्विघात बहुपद वाले में भी रिलेशन में नहीं आ रहा था तो हमने ऐसा किया था कि नहीं किया था ना। तो पीछे की कुछ चीज़ें याद रखो, ठीक है। और फिर फॉर्मेट में आ गया, तो भाई संबंध सही है, ठीक है, यानी कि ये तीनों शून्यक हैं। यहाँ से भी वो तो प्रूव हो गया है, 0 0 0 आ गया है, तो ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो लेक्चर, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक ना। और जो भी डाउट हो कमेंट निसंकोच कर दिया करिए, आपको रिप्लाई आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, पूरे जोश और जुनून के साथ मिलेंगे। तब तक मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। ओके, लव यू ऑल, बाय।